राधे राधे दोस्तों। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:55 और मैं निकल गया हूँ घर से ऑफिस के लिए। मुझे रास्ते में दो काम है। काम का सबसे पहला ये है कि ऋषभ गया था अपनी बुआ के यहाँ, तो आ गया है। तो वो अपने नौगढ़ वाले घर पे है। तो नौगढ़ से पहले उसको उठाऊंगा। और फिर जो बड़े डैडी के यहाँ दूध लेके जाते हैं, वो कुछ काम से जा रहे हैं बाहर। तो उनके घर जाके मुझे दूध लेना है और फिर जाना है ऑफिस। तो यही है जो है, चलते हैं हम धीरे धीरे। ये सामने से पांडे जी आते हुए। राधे राधे पंडित जी। और हालचाल? बैठिए। तो पांडे जी पीछे विराज हो चुके हैं, चले चलिए। कुछ बात है। तो पांडे जी को मैं ले लिया हूँ और अब चलता हूँ दूध लेने। और दूध लेने के बाद फिर चलते हैं ऑफिस। उन कहने के रोड से उधर नहीं जाना है, एकदम कहाँ मेन रोड पे ही है। हो सका ला भाई, नहीं हो सका। कह दी, कहे ना सुनाई दी। तो फाइनली बातचीत हुई। ये सामने वाला घर है। ऋषभ बोल रहा था कि इस गली में है। भाई आपने बोला कि इस गली में है, इस गली में कौन सा घर है थोड़ी आपने बताया था। हाँ, सामने वाला घर बताया जो नाम का पेड़ हो। भाई किसी का भी कोई भी घर हो सकता है, जरूरी थोड़ी है। देखे देखे गाय भैंस बांधे बना उन्हें घर टुकट हो गया यही था। जो हो शर्मा जी। हाँ, हम परसोना के हैं। चलिए हो। तो फाइनली यहाँ से दूध ले ली है। हाँ। हाँ, गाड़ी उधर खड़ा हुआ रोड पर। तो फाइनली दूध ले ली है और अब जा रहे हैं वापस घर महाजन मोड़। जी सर, कुछ है क्या? ओ तेरी की कन्याएं कन्याएं। तो मैंने मंगाया था पार्सल। तो ये डिलीवरी भैया वो बाहर जा रहे हैं लेकर के, और ये है मेरा पार्सल। तो इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसमें क्या है। मुझे याद तो नहीं है, मतलब मुझे तो पता है मैंने क्या मंगाया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग के सामने अनबॉक्स करके देखते हैं। जो कर रहे हो ना ऋषभ, रैन मोड, ऑफ रोड मोड, रोड मोड। आए हाय पांडे जी, सब समझ में आ रहा है आप क्या चाह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं ना। हाँ भैया। कितने का एवरेज दे रही है, तो पता लग गया होगा। कुछ नहीं दिख रहा है अभी, जब पेट्रोल डलवाया है लास्ट टाइम 83 किलोमीटर चली है, 43 का एवरेज दिखा रहा है। 43 का? तेज चलाते तब भी नॉर्मल तेज तो सही चलाते हैं ना, उतना तेज थोड़ी चलाते हैं। एकदम खींच तो चलाते होंगे ना। हाँ, 50 60 70 80 तो जाती होगी। हाँ, 100 तो पहुंच ही जाती है रोज। एवरेज 43 बढ़िया है। चली है। अब दोबारा जब क्या कहते हैं लो फ्यूल टाइम आएगा, तो ये नोट कर लेना कितना है। उसके बाद फिर उसके निकल जाएगा कितना कितने का एवरेज। दोस्त के पास 160 सीसी अपाची है, तो वो 30 का माइलेज देती है। उससे बढ़िया माइलेज तो फिर यही देगा। हे प्रभु, इतनी गर्मी है, ऊपर से लाल बत्ती भी हो गई। और इतना लेट निकलने का जो कारण है, अरे अरे भाई, जब गाड़ी न्यूट्रल है तो फिर ये क्या है भाई, जब गाड़ी न्यूट्रल थी। हाँ भाई, जब गाड़ी न्यूट्रल थी आपने देखा गाड़ी न्यूट्रल गाड़ी कैसे भाग रही है भाई। ये मेरे को समझ में नहीं आया अभी। बंद हो जाओ भाई। मैंने गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं क्लच छोड़ रहा हूँ तो गाड़ी आगे जा रही है। मैंने ब्रेक छोड़ के क्लच छोड़ा तो गाड़ी बंद हो गई। ये क्या था, न्यूट्रल में हो गई। अच्छा, एक जिम्मेदारी क्या है, सुबह मैं दूध लेके जो आया था, तो दूध वाले के यहाँ अभी जाके उसको बॉटल देना है। तो दूध वाले के यहाँ बॉटल देते हुए उसके बाद फिर जाएंगे घर के लिए।
भाई लाल बत्ती होने के बावजूद भी जो लोग घुसते हैं तो क्या मजा आता है, मुझे समझ नहीं आता उन लोगों को। ये क्या है भाई, ये सब लोग रॉन्ग साइड क्यों आ रहे हैं, क्या समस्या हो गई? अच्छा, ये ट्रक वाले ने घुसा दिया है तो सबको निकलते निकलते नहीं बन रहा है, इसलिए इन लोगों ने लगा दिया है रॉन्ग साइड। अरे यार ये ट्रैफिक वालों, क्या करूं मैं? पंच वाले ने खड़ा कर दिया डायरेक्ट बीच रास्ते में ही, उनके पेशेंस ने जवाब दे दिया। हट जाइए सर। सर हेलो, हट जाइए प्रभु सामने से। नहीं समझ में आ रहा होगा, डिपर सोच रहे होंगे कुछ हो थोड़ी रहा है। फिर वही गलती जो मैं नहीं करना चाहता हूँ और हर बार कर देता हूँ, और 2 सेकंड के आलस के लिए मुझसे बाइक का ऐप नहीं खोला जाता। बताओ, बस ऐप को खोलना होता है, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है फोन। फोन आता है तो पता चलता है कि कौन फोन कर रहा है। अब फोन बज रहा है और मैं जिस कंडीशन में हूँ अभी, मैं अब यहाँ पे गाड़ी क्यों ही रोकूं, कहाँ ही जाके रोकूं? तो इससे बेहतर है कि थोड़ा सा मैं आगे चल के रुकूं। तो अब मैं वहाँ रुकूंगा, जब मैं ये बॉटल देने के लिए रुकूंगा ना वो दूध वाले के यहाँ, तो फिर मैं रुक के और देखूंगा कि कौन मुझे कॉल कर रहा था। यार मुझे जाना तो है उस तरफ, यहीं पे बाइक को मैं खड़ी कर लेता हूँ और जाके फिर उनको, कहाँ क्या घर, अच्छा बोल रहा हूँ, वहाँ पे गाय वगैरह खड़ी हैं, तो बाइक को मैं यहाँ पे ही पार्क कर देता हूँ, ये किनारे में अपना बढ़िया आराम से। और ये रहा रास्ता, तो मैं बस यूं गया और यूं आया। ये डब्बा, कल हम वही 10 बजे जब जाने लगेंगे तो, हाँ हाँ सुबह हम आएंगे ना तो इधर से होते हुए जाएंगे, ले जाएंगे, ठीक। मैं बाइक उस तरफ खड़ी किया इसलिए मैं भी उधर से आता हूँ, फिर मेरे को उस कट से घुमाना पड़ता है, यहाँ पे बहुत सारी गाय वगैरह बैठी हुई हैं और रोड भी बहुत ज़्यादा वैसा वो नहीं है, तो इसलिए मैंने रोड को उसी तरफ अपने बाइक को छोड़ दिया है। अब ये लोग चले जाएं तो फिर मैं जाऊँ उस तरफ, या गुड टू गो। गाय वगैरह कितना बढ़िया से अपना बैठी हुई है चारों तरफ अपना वो करके। ओह, बाइक कितनी गंदी दिख रही है मेरे को अभी। अब अगर मौसम कल सही होता है ना तो फिर मैं इसको वॉश करूंगा सुबह। कल अगर मेरे को फिर दूध लेके जाना है तो फिर मेरे को लेके आना पड़ेगा अपनी पुरानी वाली बाइक, क्योंकि इस वाले बाइक में डिग्गी तो है नहीं। और फिर क्या है कि ये जो वो है, 1 मिनट से कंडक्टर चलाऊँ मैं फिर। ये जो बाइक है इसके हैंडल पे तो मैं खाली डब्बा टांग के ले आया, तो खाली डब्बा में लेके कैसे जाऊंगा? तो इसलिए बेहतर तो यही रहेगा कि मैं वही वाली बाइक लेके आऊंगा, उसमें डिग्गी भी है, उसी में लोड करके अपना आराम से लेते जाऊंगा। भाई मुझे इसको लेके ना कहीं लंबा जाने का मन कर रहा है। वैसे छोटे छोटे पैच मेरे को मिलते हैं ना भगाने वाले, तो एकदम गुदगुदी से होती है कि यार मेरे को कब मौका मिले मैं थोड़ा सा 80-90 पे मैं क्रूज कर सकूं। अभी तो क्या है, मैं 80-90 तक लेके गया, फिर नीचे आओ, फिर खींचो, फिर नीचे आओ, ये चीजें हो जाती हैं। लेकिन अब अगर ऐसा होता ना कि नहीं मैं खींच सकता तो वाह मजा आ जाता। अब यहाँ पे क्या है कि आंख बंद करके ऐसे नहीं खींच सकते ना, कि मतलब मैं कट मारते हुए खींच दूं ट्रैफिक में। रोड खाली हो तो वो अलग बात है, अब इन जैसे एरियाज में मैं नहीं खींचूंगा भाई, चाहे मेरे अंदर कितनी भी गुदगुदी हो। किसी भी अनहोनी से बेहतर है कि ऐसे ही चलूँ मैं। यहाँ पे बड़ा सा गड्ढा था, ये गड्ढा उन्होंने भरा भी तो कैसा भरा है कि मतलब पहले आदमी नीचे जाता आदमी ऊपर जाएगा, मतलब पहले गड्ढे में जाता और अब पहाड़ बना दिया वहाँ पे, एक आदमी पूरा उड़ते हुए जाएगा। मेरे को चलना उसी पैच पे पड़ेगा जिसमें गड्ढे थे, तो मैं चलता था बच बच के। ओह, कितनी बुरी स्मेल आई, जैसे किसी जीव जंतु को फेंका गया हो मरने के बाद। ओहो, यहाँ तो उड़ती जा रही है प्रभु। सांस रोक के मैं बताओ गाड़ी चला रहा हूँ, हल्का सा सांस कह लिया कि पूरा, क्योंकि उधर बताना मैं चलना मेरे को उसी पेज पे पड़ेगा। इनकी गाड़ी में तो बत्ती जली नहीं रही है भाई ऐसे में तो। ओ, आगे से गाड़ियाँ, समस्त गाड़ियाँ हाई बीम पे हैं। ये लो मैंने भी हाई बीम कर दिया। भाई लो बीम क्यों नहीं करते यार ये लोग, क्या मजा आता है इन लोगों को, इतना आदमी अंधा हो जाता है बताओ, हिम्मत नहीं होती मेरी। अभी ट्रक वाले भैया जाए तो मुझे पता चले कि आगे से क्या हो रहा है, तब तो मैं इनको ओवरटेक करके, चलो ओवरटेक मैं कर ही लेता हूँ, क्योंकि इतना सटाए हैं कि इधर तो कोई आने से ही रहो। तब तक तो मैं आराम से अपने घर पहुंच जाऊंगा, जब तक कोई ट्रक वाले को ओवरटेक करेगा तब तक। तो मित्रों मैं पहुंच गया घर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, जय श्री राधे।